जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम कौन सी क्लास होती है हमारी समसामयिक घटनाक्रम की। ठीक, समसामयिक घटनाक्रम। ठीक, घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर्स को सिंपल में अगर इंग्लिश में देखें तो करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों की संख्या 25 से 30 तक रहती है। प्यारे बच्चों, आपको पता है मैं हर बार डिस्कशन करता हूं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये बहुत जरूरी है। लगातार हमने आपसे बात की कि काफी हद तक कई सेगमेंट हम कर चुके हैं। हमने बताया था आपको कि हमारा सिर्फ अगर इस समय बचा हुआ है तो 2 सेगमेंट बचे हुए हैं, एक अवार्ड का और उसमें भी एक नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स और स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ये 3 चीज बचे हुए हैं जो जहां से क्वेश्चन आते ही छोटे छोटे सेगमेंट हैं, एक दो क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। ठीक, तो आइए टाइम ना ज्यादा जाया करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं, बाकी बीच में आपसे बातचीत होती रहेगी। ठीक है, आज हम क्या ले रहे हैं? पुरस्कार ले रहे हैं, वार्षिक पुरस्कार वार्षिक। ठीक, मैंने आपको एक एक सेगमेंट करके हम लेके चल रहे हैं धीरे धीरे करके, ताकि कोर्स आपका जल्दी से जल्दी समाप्त। कोर्स असल में करंट अफेयर्स में कभी समाप्त नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि लगातार चलता रहता है। एग्जामिनेशन के एक वर्ष, जब भी आपके एग्जाम है उसके पहले के एक वर्ष तक का लगभग कंटेंट जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, आइए पहला जान लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है 2022 का है। ये मैं आपको बताता चलूंगा किसका है। कुछ 2021 के भी पुरस्कार होंगे, 2022 का पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस के एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम, मतलब ये पीसीएस के हर वर्ष के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से साहित्य अकादमी पुरस्कार से रहता ही रहता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों अलग अलग भाषाओं में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इस बार जो दिया गया है वो 23 भाषाओं में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने के लिए आपको बता रहे हैं। 23 भाषाओं में दिया गया है। वैसे दिया 24 भाषाओं में 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर भारत संविधान की प्यारे बच्चों 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं के बारे में दिया गया है, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। 22 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन ये 22 के प्लस 2 और भाषाओं में दिया जाता है, गुजराती और अंग्रेजी। केवल मैं आपको जानने के लिए बता रहा हूं। वैसे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाओं का ही जिक्र किया गया है। ठीक, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी बातें तो अपनी जगह पर हो गई, लेकिन जो पहले बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन अमूमन केवल 3 भाषाओं से रिलेटेड पूछा जाता है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। उसमें भी अंग्रेजी से कम पूछा जाता है, हिंदी और उर्दू का ज्यादा पूछा जाता है कि किसको किसको मिला है। तो हम दोनों ही जान लेंगे, हम तीनों ही जान लेंगे जो आपके काम की चीज है। सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी में किसको मिला है। ठीक, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का किसको मिला है? तो बद्री नारायण को मिला है। बद्री नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण मिश्र को मिला है। ठीक, अब ये तो हो गया नाम कि बद्री नारायण मिश्र को मिला है हिंदी के लिए, लेकिन किस चीज के लिए मिला है? तुमड़ी के शब्द। क्या नाम है? तुमड़ी के शब्द। ये क्या है? कविता संग्रह है इनका, कविता संग्रह। जो बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको बताता चलता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं और क्या काम की चीज है। तो जितनी भी अभी लिखी जा रही है कि हिंदी में किसको मिला है, बद्री नारायण मिश्रा को किस चीज के लिए मिला है, तुमड़ी के शब्द। ये क्या है? कविता संग्रह है। ठीक, इतनी बात आ गई। अंग्रेजी के लिए आ जाइए, ये तो हिंदी के लिए हो गया। अंग्रेजी के लिए किसको मिला है साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार? तो अंग्रेजी के लिए मिला है प्यारे बच्चों अनुराधा राय। अनुराधा राय। ठीक, अनुराधा राय, तो इनका क्या है? इनका एक उपन्यास है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक, ये है। ठीक,
अंग्रेजी के लिए किसको मिला है? अनुराधा राय को मिला है। और इनकी ये उपन्यास है, ये उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास। आइए अगला देख लेते हैं। उर्दू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उर्दू के लिए किसको मिला है? तो ये है अनीस अशफाक। क्या नाम है इनका? अनीस अशफाक। जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करा रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर आपको जाने की क्वेश्चन नहीं कर रहे। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। अब इनको क्या है? तो ख्वाब साराब, क्या नाम है? ख्वाब साराब। अब यह ध्यान दीजिएगा, शराब वाला शराब नहीं है, साराब है ये, ठीक। ये भी उपन्यास है, पता लगे कि आप वहीं पहुंच गए एकदम अड्डे पे ही, ठीक है। ये भी उपन्यास है, ख्वाब साराब, ठीक है। तो ये क्या नाम है कि इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, सभी एग्जामों में आएगा, 100% क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है स्टार्टिंग इसकी 1955 में हुई थी, 1955 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जानना चाहिए क्योंकि बड़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है, इसलिए आपको जानना चाहिए। 1955 में हुई थी और जो ये पुरस्कार यानी जो ये अवार्ड जीतता है उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम मिलता है, 1 लाख का नगद इनाम मिलता है, ठीक। इतनी बातें जानने की जरूरत है। अब आइए क्या क्या इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, 2022 भी याद रखना है किसको दिया है, हिंदी के लिए किसको दिया है, कविता का नाम ये भी जरूरी है, अंग्रेजी के लिए किसको दिया है ये जरूरी है, और उर्दू के लिए किसको दिया है, और अनीस अशफाक ख्वाब साराब उपन्यास है, ये जानना जरूरी है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आप एग्जाम में पूछेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट अवार्ड ले लेते हैं, पुरस्कार ले लेते हैं आप। अगला पुरस्कार क्या है हमारा? अगला पुरस्कार है हमारा प्यारे बच्चों गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का। गांधी को आप जानते हैं और नेल्सन मंडेला, ठीक, साउथ अफ्रीका के। मंडेला पुरस्कार 2022, ठीक, देख लीजिए। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको पता है एक तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा साहब, तिब्बत के धर्म गुरु हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, धर्म गुरु हैं दलाई लामा, ठीक, दलाई लामा, इन्हीं को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। किसको मिला है? तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा, इनको मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला है? शांति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, शांति को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है कि भारत ने इनको, ये मेनली चीन से भाग करके आ गए, तिब्बत को चीन अपने कब्जे में मानता है और ये वहां के धर्मगुरु हैं, तो चीन के डर से भाग करके भारत ने इनको पनाह दी हुई है। तो ये शांति को बढ़ावा देने के लिए दलाई लामा साहब को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 मिला। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्ट है ये, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे बस याद रखना है कि किसको मिला है, ठीक है। आइए तो सीधे सीधे फैक्ट है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन देके चला जाएगा आपको और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए देख लेते हैं इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ठीक, विकास पुरस्कार 2022, ठीक है, किसका है? 2022 का। क्या नाम? इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 का, ठीक, किसको मिला है? तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दो संस्थाओं को मिला है। क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक, एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। और इसके साथ में और किसको मिला है? इसके साथ में मिला है ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक,
ऑफ इंडिया को, ये 2 मिला है, ठीक है। इसको भी मिला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी मिला है, और ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसको मिला है, ठीक है। इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म करेंगे TNOI करके, ठीक है। तो केवल इतना ध्यान रखें, इंदिरा गांधी शांति राष्ट्रीयकरण विकास पुरस्कार किसको मिला है? तो 2 लोगों को मिला है, 2 संस्थाओं को मिला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। बस इतनी टोटल फैक्ट है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल और केवल आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स है और ये फैक्ट है। फैक्ट जहां जहां समझ की जरूरत पड़ती है, समझाने की जरूरत पड़ती है, आपको पता है मैं आपको समझाता और बताता रहता हूँ, लेकिन जहां फैक्ट है वहां तो आपको रिवीजन और बार बार रिवीजन, और आपको कह सकते हैं अगर इस भाषा में कहें कि रट्टाफिकेशन, तो आपको करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड है एक, ठीक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है 25वां है ये, 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती, श्री चंद्रशेखर सरस्वती, क्या नाम है? श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड है, एमिनेंस। आप बस इतना ध्यान रखिए, नाम ध्यान रखिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं। अवार्ड 2022, ठीक है। फैक्ट है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। मिला किसको है? बस 25वां है, ध्यान रखिए। 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड है। किसको मिला है? ये रवि कुमार साहब, माफ कीजिएगा, वेंकैया नायडू साहब को मिला है। किसको मिला है? वेंकैया नायडू को मिला है। आपको पता है वेंकैया नायडू कौन है? पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, इन्हीं को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेशन अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वेंकैया नायडू को पूर्व राष्ट्रपति मिला। आइए, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। आप जानते हैं अब्दुल कलाम साहब को। सेवा पुरस्कार 2022 ये मिला है रवि कुमार सागर को, ठीक। ये मिला है रवि कुमार सागर हैं, रवि कुमार सागर हैं, ठीक। रवि कुमार सागर को मिला है। ये युवा उद्योगपति हैं, 22 साल के हैं, तेलंगाना के उद्योगपति हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो है खुद ही राज्य है इस समय, माफ कीजिएगा, ठीक। तेलंगाना के हैं ये, और युवा उद्यमी है, ठीक। युवा उद्यमी है, 22 वर्ष के ये युवा व्यक्ति हैं। इनको डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, इनके लगातार सेवा करने से प्रभावित होकर ये पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार आज हम लगभग समाप्त कर लेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड्स रह जाएगा, और फिर स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी और उसके अवार्ड्स रह जाएंगे। वो समाप्त करने के बाद आपका ये पूरा सेगमेंट समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर उस पर बात करेंगे किस पर लेके चलना है आपको, ठीक है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, ठीक। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। रामानुजन जो है महान गणितज्ञ थे, इन्हीं के नाम पर ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार किसको मिला है? ये है यूनकिंग तांग है, ठीक। यूनकिंग तांग कौन है? यूनकिंग तांग ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कौन है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं, ये सहायक प्रोफेसर हैं। इनको मिला है, क्या मिला है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, ठीक। गणित में मिला है, मैथ्स, ठीक है, गणित के क्षेत्र में मिला है, इंपॉर्टेंट है।
सस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, यूनकिंग तांग नाम है इनका, यूनकिंग तांग, यूनकिंग कह लीजिए, ठीक, सहायक प्रोफेसर गणित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हमारा फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, दादा साहेब फाल्के 2022, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, कोई इसमें लाग लपेट या कोई ट्विस्ट नहीं मिलेगा आपको। दादा साहब फाल्के 2022 का पुरस्कार किसका मिला है, तो सीधे सीधे आप बता देंगे, आशा पारेख, एक एक्ट्रेस हैं, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, आशा पारेख बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही हैं, मतलब हैं आशा पारेख, इनको मिला है दादा साहब फाल्के 2022 पुरस्कार, आशा पारेख को मिला है। अमूमन की जो फेमस कुछ वो थी मूवीज थी, तो वो थी आन मिलो सजना और कटी पतंग, आन मिलो सजना और कटी पतंग काफी फेमस इनकी मूवीज हैं। आशा पारेख को 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। और ध्यान दीजिएगा कि 2021 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो रजनीकांत साहब को मिला था, रजनीकांत साहब को, सुपरस्टार रजनीकांत, साउथ इंडिया के आप जानते हैं, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको जरूरी है कि आप उसको जानें और अच्छे तरीके से जानें इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, ठीक, 2022 भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। अब एक चीज और ये होती है कि ये पूछ लेता है कि कौन सा पुरस्कार है, तो 53 नंबर का है, 53वां, ये भी आपको जानना जरूरी है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि यहां से यही क्वेश्चन ही बनता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में कौन से नंबर का था, 52, 53, 54, 55, ऐसे करके ऑप्शन देगा, ठीक है। 53वां पुरस्कार। अच्छा, तो जो ये होता कहाँ है, ये गोवा में मनाया जाता है, हर बार गोवा में मनाया जाता है, तो ये गोवा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, ठीक। ये पूछा जाता है कि कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, और कौन से नंबर का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बताएंगे वह जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी चीजें नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, अब इसका उद्घाटन जो मूवीज हुई, किस फिल्म से उद्घाटन हुआ, इसका जो उद्घाटन फिल्म थी, आप पूछ सकता है कि उद्घाटन फिल्म कौन सी है, ठीक है। तो आत्मा एंड ऑस्कर, फिल्म का नाम क्या था, आत्मा एंड ऑस्कर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन क्या है, आत्मा एंड ऑस्कर, और फोकस देश पूछ लेता है कि फोकस देश क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, फोकस देश पूछ लेता है कि इस अवार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, फोकस देश कौन था, तो फ्रांस फोकस देश था, ठीक। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन से नंबर का है और ये कहाँ, ये पुरस्कार अवार्ड समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में, ठीक है। ये चीज यहां से मिलती है। और बताइए, और आइए बात कर लेते हैं क्या है, एक है स्कॉच पुरस्कार 2022, पूछा गया है, जल्दी पूछा गया था, 2-3 साल पहले मुझे लग रहा है पूछा गया था एक बार स्कॉच पुरस्कार पीसीएस के एग्जाम में, स्कॉच पुरस्कार ये 2022 का, ठीक। स्कॉच पुरस्कार सीधे सीधे लिखा होगा, स्कॉच पुरस्कार 2022 का किसको मिला, पश्चिम बंगाल को मिला है, स्टेट को मिलता है, उसकी पश्चिम बंगाल को मिला है, मेनली योजनाओं के लिए मिलता है, कोई प्रभावशाली अगर योजना किसी स्टेट की है, बहुत लोकप्रिय है, तो उसके लिए दिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। किस योजना के लिए दिया गया है, ठीक, तो योजना का नाम क्या है, लक्ष्मी भंडार योजना, क्या नाम है जिसके लिए दिया गया है, लक्ष्मी भंडार योजना, ठीक है, भंडार योजना, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए इसको स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल को दिया गया है, ठीक है। मेनली यह है कि महिला एवं बाल विकास श्रेणी में आती है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, किसको, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, इसीलिए सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, इसीलिए इसको मिला है स्कॉच पुरस्कार 2022। किसको मिला, पश्चिम बंगाल को मिला है, पूछेगा तो, और किस लिए, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए मिला है, महिला सशक्तिकरण को
बढ़ावा देने के लिए, महिला शक्तिकरण के लक्ष्मी भंडार योजना, ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको सहायता राशि इस तरीके के क्रियाकलाप करके बढ़ावा देने के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये 2021 का है प्यारे बच्चों, ठीक, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ठीक, 2022। ये जो पुरस्कार है प्यारे बच्चों, ये नर्सिंग के क्षेत्र में मिलता है। नर्सिंग मतलब नर्स जो होते हैं सेवा के क्षेत्र में, इन्होंने आधुनिक नर्सिंग, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश एक नागरिक हैं, महिला हैं, और इन्होंने एक नया सेवा का दिया, आधुनिक नर्सिंग। ये बहुत ही संपन्न परिवार में थी, बहुत संपन्न परिवार से थी, उसके बावजूद भी इन्होंने ये सब छोड़ छाड़ के और उन्होंने सेवा, यानी कि जो बीमार लोग होते हैं उनकी सेवा में ध्यान दिया, खासतौर से युद्धों में जो लोग छोटे थे, बीमार थे, उनकी सेवा की, और इन्हीं के नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार हुआ। और इनके पास जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो एक नई विधा दी, या एक तरीके से आधुनिक नर्सिंग, इनका जो कॉन्सेप्ट था आधुनिक नर्सिंग था, और लेडी विद लैम्प करके इनको कहा जाता है, लेडी विद लैम्प। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लेडी विद लैम्प के नाम से कौन विख्यात है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक अलग बात हो गई, यहाँ पे आ गया तो मैंने बता दिया, लेडी विद लैम्प के नाम से भी फेमस है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक। तो ये पुरस्कार 2022, अब ये पुरस्कार जो है ये मिला तो 51 लोगों को है, ठीक, इन्हीं 51 नर्सों को मिला है, 51 नर्स से रिलेटेड जो सेवा है उसके लिए मिला है। लेकिन हमारे लिए यहाँ 2 इंपॉर्टेंट जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, केवल इसलिए, ठीक। तो कौन कौन थे? सुश्री सुमन दुबे हैं, सुश्री सुमन दुबे, ठीक, सुमन दुबे हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुश्री सुमन दुबे नर्स हैं, ये क्या है, नर्स हैं, और दूसरी सहायक नर्स हैं, सहायक नर्स हैं, दूसरी कौन है, सहायक नर्स है, ये क्या नाम है, ये है लिसी, ठीक, क्या नाम है इनका, इनका नाम है कमांडेंट लिसी हैं, कमांडेंट लिसी, ठीक, कमांडेंट लिसी है, कमांडेंट लिसी, इन दोनों लोगों को मिला है ये, कमांडेंट लिसी और किसको, नर्स सुश्री सुमन देव को मिला है, ठीक। तो ये 2 मिला है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। आइए क्या है हमारे पास, 31वां व्यास सम्मान 2021 का ये, ठीक, 31वां, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है, व्यास सम्मान, ये क्या है, 2021 का है, ठीक है, ये 22 का नहीं 21 का है, ध्यान रखिएगा। 31वां व्यास सम्मान 2021 का है ये, ठीक है। किसको मिला है, ये के बिरला समूह देता है, कौन देता है, ये के बिरला समूह इस पुरस्कार को देता है, के बिरला समूह द्वारा दिया जाता है। पूछा नहीं जाएगा ये, आप जानकारी के लिए रखिए, केवल सीधे सीधे पूछेगा कि 31वां व्यास सम्मान 2021 किसको दिया गया, ठीक। तो किसको दिया गया है, ये डॉक्टर असगर वजाहत है, डॉक्टर असगर वजाहत, ठीक, वजाहत, डॉक्टर असगर वजाहत, इन्होंने एक बुक लिखी महाबली, जिसका नाम है, ठीक, महाबली नाटक है ये, क्या है, महाबली नाटक है, आधारित किस पर है, एक तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित ये नाटक है, ठीक है, जीवन पर आधारित नाटक है महाबली। डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है, कौन सा पुरस्कार है, 31वां पुरस्कार है। क्वेश्चन ये तक पूछा जाता है कि 30वां है, 31वां है, 32वां है, ध्यान रखिए। व्यास सम्मान 2021 का 31वां यहां से जोड़ लीजिए, अगर आपको भूल जाता हो तो 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, इसलिए 21 का 31 में को दिया गया, ठीक। ऐसे करके आप याद रखिए, क्योंकि पता लगेगा 32वां 2022 या 30वां पूछ ले 2000 इसका,
या कुछ ऐसा टेस्ट कर दे तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। 31वां पूछेगा, लेकिन यही जो अभी लेटेस्ट होता है क्वेश्चन में एग्जाम में वही पूछा जाता है जो लेटेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है सरस्वती पुरस्कार 2021। ठीक, सरस्वती पुरस्कार ये भी 2021 का है। सरस्वती पुरस्कार 2021 का है। ठीक है, सरस्वती पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? तो ये रामदरस मिश्रा है। क्या नाम इनका? रामदरस मिश्रा को मिला है। ठीक, किसको मिला है? रामदरस मिश्रा को मिला है। ठीक, मैं तो यहां हूं। क्या? ठीक, क्या नाम है इनका? कविता इन्होंने लिखी थी जिसके लिए मिला है मैं तो यहां हूं। मैं तो यहां हूं, ये कविता है इनकी। ठीक, कविता है, इसी को मिला है। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा होता है। सरस्वती पुरस्कार 2021 का किसको? रामदरस मिश्रा को, गोरखपुर के हैं। मैं तो यहाँ हूँ किस कविता के लिए मिला है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, तो लगभग आप ध्यान देंगे पुरस्कार, हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है समाप्त हो गया है। कल हम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेंगे और उसके बाद से एक क्लास स्पोर्ट्स की हो जाएगी। हो सकता है स्पोर्ट्स में थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाए। जैसे समाप्त होगा आपका ये पूरा सेगमेंट खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम बात करेंगे आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही कुछ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे हौसले को बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों।